Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, Feynman technique. Let's start this video with the story of Max Planck and his chauffeur. Chauffeur का मतलब होता है ड्राइवर. मैक्स प्लैंक नोबेल प्राइज़ विनिंग फिजिसिस्ट थे. वो कई बड़े शहरों में घूमते थे, लेक्चर्स देते थे क्वांटम मैकेनिक्स पर. उनके साथ उनका ड्राइवर भी होता था और लेक्चर्स जनरली एक जैसे ही होते थे. एक दिन ड्राइवर ने कहा, आप जो लेक्चर्स देते हैं वो मैं भी दे सकता हूँ. मैक्स प्लैंक ने कहा, ठीक है, चलो आज तुम ही दे दो लेक्चर. और ड्राइवर की जगह पर मैक्स प्लैंक बैठ गए और मैक्स प्लैंक की जगह पर शॉफर बैठ गया. जब वो उस यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो उस ड्राइवर ने स्टेज पर जाकर क्वांटम मैकेनिक्स पर एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया. लेक्चर एंड होने के बाद ऑडियंस में फिज़िक्स के एक प्रोफेसर बैठे हुए थे. प्रोफेसर ने उठकर एक क्वेश्चन किया. अब ड्राइवर को उस क्वेश्चन का आंसर आता नहीं था. ड्राइवर ने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े शहर में आकर मुझसे इतने बेसिक सवाल किए जाएंगे. ये तो इतना बेसिक सवाल है कि इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है. और उसने ऑडियंस में बैठे हुए मैक्स प्लैंक की तरफ इशारा किया और उन्हें बुलाया. मैक्स प्लैंक ने उस क्वेश्चन का जवाब दिया. नाउ अब इस स्टोरी से हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं. पहली, उस ड्राइवर की हाजिर जवाबी, किस क्लेवरनेस के साथ उसने उस सिचुएशन को संभाला और अपने आप को बचाया. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर हम किसी चीज़ को जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे समझते भी हैं. एनी फूल कैन नो, द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड. नॉलेज दो तरह की होते हैं, रियल नॉलेज एंड प्रिटेंड नॉलेज. रियल नॉलेज का मतलब है असली नॉलेज, सही नॉलेज, और प्रिटेंड नॉलेज दिखावटी नॉलेज, झूठी नॉलेज. मैक्स प्लैंक की जो नॉलेज थी वो थी रियल नॉलेज और जो ड्राइवर की नॉलेज थी वो प्रिटेंड नॉलेज थी. Now coming to the point, the Feynman technique that we are going to discuss will help you to gain this real knowledge. Remember, if you have real knowledge, you can understand better. If you understand better, you can learn better. If you learn better, you will score better. So now let's move on to Feynman technique. इस टेक्निक से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट टॉपिक को बहुत ईजीली समझ सकते हैं. Find out difficult topics in your syllabus and apply this technique. मुझे पूरा भरोसा है कि ये टेक्निक सिलेबस के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को ईजी कर देगी. सो वॉच द वीडियो, फॉलो द स्टेप्स प्रॉपरली. वीडियो के एंड में मैंने बताया है कि इस टेक्निक को हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कैसे यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले फाइनमैन टेक्निक के पीछे की थ्योरी को समझते हैं. थ्योरी बहुत सिंपल है. इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली देन यू डोंट अंडरस्टैंड इट. अगर हम किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी टॉपिक को सिंपल ईजी लैंग्वेज में समझा नहीं सकते तो इसका मतलब हुआ कि हमें वो समझ में नहीं आया. Once you can explain an idea in simple language, you have deeply understood it, you will remember it for a long time. अगर हम एक आइडिया को ईजी लैंग्वेज में समझा पाते हैं किसी को, इसका मतलब है कि वो हमें अच्छी तरह से समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा. हिस्ट्री. द फाइनमैन टेक्निक इज़ नेम्ड आफ्टर रिचर्ड फाइनमैन. रिचर्ड फाइनमैन एक फिजिसिस्ट थे. उन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था. रिचर्ड फाइनमैन को द ग्रेट एक्सप्लेनर भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते थे. एंड देयरफॉर दिस टेक्निक्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम रिचर्ड फाइनमैन. लेट्स सी द स्टेप्स इन फाइनमैन टेक्निक. द फर्स्ट स्टेप इज इजी. पिक अ टॉपिक और अ कॉन्सेप्ट. राइट द टॉपिक ऑन अ पेपर. एक पेपर पर टॉपिक लिख लो. जितनी इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में जमा कर सकते हो जमा करो. फिर उस टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए उसको बार बार पढ़ो. अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करवाओ. आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन.
री रीड द टॉपिक, फिर से टॉपिक को पढ़ो और जो कुछ टॉपिक के बारे में जानते हो वो पेपर पर लिख लो। अब जो भी इंफॉर्मेशन टॉपिक पर कलेक्ट की है, जो लिखी गई है, उसे फिर से लिखो अपने वर्ड्स में, रीराइट इन योर ओन वर्ड्स। अब रीराइट करते वक्त ये याद रखो कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। डोंट यूज़ टेक्निकल टर्म्स, यूज़ सिंपल वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स यूज़ करो जैसे कि किसी बच्चे को समझाने जा रहे हो। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो टॉपिक हमें बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। और अगर हम उसे नहीं लिख पा रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, देन इट मीन्स दैट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ नॉट गुड। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। Step 2. Explain it simply. Now that you have written the complete topic in a simple language, it's time for step 2. You are going to teach it to someone else. अब हमें यही टॉपिक किसी और को पढ़ाना है। अब पढ़ाना किसे है? अब हम अपने फ्रेंड को पढ़ा सकते हैं या एक आध 10-12 साल के छोटे बच्चे को पढ़ा सकते हैं जिसे कि इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, या ये भी ना मिले, देन यू कैन टीच अ वॉल और अ पिलो। ऐसे समझो कि वो दीवार या वो पिलो तुम्हारा स्टूडेंट है और उसे पढ़ाओ। बट द फाइनमैन टेक्निक वर्क्स मच बेटर इफ़ यू यूज़ अ रियल पर्सन। ट्राई टू टीच अ रियल पर्सन। क्यों? क्योंकि अगर हम रियल पर्सन को पढ़ाते हैं तो वो हमें फीडबैक देगा, वो हमें बताएगा कि उसे क्या नहीं समझा। क्योंकि जब हम उसे पढ़ा रहे हैं तो वो हमें क्वेश्चंस करेगा, और अगर उसके क्वेश्चंस को हम आंसर नहीं कर पाते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या कमी रह गई है। वी विल फाइंड होल्स इन आवर नॉलेज बेस। दिस माइट फील अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट इट्स एग्जैक्टली वॉट यू नीड इन ऑर्डर टू प्रोसीड टू स्टेप 3. सो टीच इट टू एनी पर्सन, और पर्सन ना मिले तो एनी ऑब्जेक्ट। स्टेप 3. पिन पॉइंट योर नॉलेज गैप। स्टेप 3 में हमें हमारे एक्सप्लेनेशन का रिव्यू करना है। स्टेप 2 में हमने किसी को एक्सप्लेन किया था, उसे पढ़ाया था। अब पढ़ाते हुए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए जहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, या एक्सप्लेनेशन दे पाए भी तो उतना क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। सो ये पॉइंट्स हो गए हमारे वीक पॉइंट्स, या फिर इसे नॉलेज गैप भी कह सकते हैं। अगर हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमें खुद नहीं समझ में आया है। सो द एम ऑफ स्टेप 3 इज़ टू रिमूव दीज वीकनेसेस एंड टर्न दम इनटू एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ। तो अब हमें उस पूरे एक्सप्लेनेशन में से वो पॉइंट्स पर फोकस करना है। वो जो पॉइंट्स है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो वही पॉइंट्स है जो हमें अच्छी तरह नहीं समझे हैं। सो फोकस इंटेंसली ऑन दीज गैप्स। स्टेप 4. गो बैक टू बुक्स। स्टेप 3 में हमें हमारे कुछ वीक पॉइंट्स मिले थे, वो पॉइंट्स जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए अच्छे से। ओके, नाउ गो बैक टू योर नोट्स। जो नोट्स अपने वर्ड्स में लिखे थे हमने, योर ऑन वर्ड्स में लिखे गए थे, उन नोट्स पर वापस जाना है और फिर उन्हें पढ़ना है। लेकिन इस बार पूरे ही नोट्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ना है जहाँ पर हमको डिफ़िकल्टी आई थी एक्सप्लेन करने में। रीड दोज पॉइंट्स, रीड दोज एरियाज थरली। इतना अच्छे से उन पॉइंट्स को पढ़ो कि फिर उसे जब एक्सप्लेन करो तो कोई डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। री लर्न इट अंटिल यू कैन एक्सप्लेन इट इन बेसिक टर्म्स। अगर समझ में ना आए तो किसी फ्रेंड की, किसी टीचर की, किसी एक्सपर्ट की मदद लो। एंड क्लियर योर डाउट्स। इतने अच्छे से डाउट्स को क्लियर करो कि तुम उसे दूसरे को बिना अटके, बिना झिझके एक्सप्लेन कर पाओ। एंड रिमेंबर, डोंट स्किप दिस स्टेप। इस स्टेप को हमें किसी भी हाल में छोड़ नहीं देना है। स्किपिंग इट लीड्स टू द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। याद रखो, अगर इस स्टेप को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो तुम्हारी भी नॉलेज उसी ड्राइवर की नॉलेज की जैसी रहेगी जो हमने स्टार्ट में स्टोरी में देखा था। नाउ
the big question, does Feynman technique work for everything? No, it does not work for everything. ये मेमोराइजेशन के लिए काम नहीं करती है ये टेक्निक. अगर कोई चीज़ याद करना हो, मेमोराइज करना हो, देन Feynman technique doesn't work. मेमोराइज करने के लिए यू कैन अप्लाई पोमोडोरो टेक्निक, जो इसके पहले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so you can watch it. But Feynman technique is not for memorization, और Feynman technique is also not for the simple and easy topics. अगर कोई टॉपिक बहुत सिंपल लगता है तो Feynman technique अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. This is good for difficult topics, complex concepts. Let's see the advantages of this technique. Now, this technique is effective for complete understanding, फॉर लर्निंग समथिंग न्यू. अगर कुछ नया सीखना है तब भी ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है. क्विकली ओवरव्यू योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑन द टॉपिक. हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं हम उसे जल्दी से एक ओवरव्यू कर सकते हैं. पिन पॉइंट द वीक पॉइंट्स ऑन द टॉपिक. हमारी क्या वीकनेसेस है इस टॉपिक पर वो हम देख सकते हैं. टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स दैट यू अंडरस्टैंड बट देन टू फॉरगेट. कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ तो आ जाते हैं बट हम भूल जाते हैं. सो वहाँ भी हम Feynman टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. टू स्टडी एफिशिएंटली फॉर एग्जाम्स. सो वी विल सी द होल Feynman टेक्निक इन अ नटशेल. पहला स्टेप है एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट को चूज़ करना है. उसके बारे में हमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे लिखना है और समझने के बाद फिर उसे हमें अपने ओन वर्ड्स में बहुत ही सिंपल से सिंपल, ईजी से ईजी लैंग्वेज में लिखना है. सेकेंड स्टेप, एक्सप्लेन इट सिंपली. अब किसी फ्रेंड को, किसी छोटे बच्चे को लेकर बिठाना है उसे सामने और उसे एक्सप्लेन करना है, उसे समझाना है. थर्ड स्टेप है पिन पॉइंट योर नॉलेज गैप. जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अटकेंगे, कहीं ना कहीं हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. वो होंगे हमारे नॉलेज गैप्स, तो उन्हें हमें ढूंढना है, हमें उन्हें पिन पॉइंट करना है. फोर्थ स्टेप है गो बैक टू बुक्स. अब वो जो हमने वीकनेसेस अपने निकाले हैं उनको हमें अपनी स्ट्रेंथ बनानी है. तो वापस से हमें नोट्स पर जाना है अपने, वहाँ पर उन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है. Feynman technique doesn't work for memorization or for easy ideas or easy topics. How you can use it with friends. एक फ्रेंड्स का एक छोटा सा स्टडी ग्रुप बनाओ. नाउ रिमेंबर, जो भी उस स्टडी ग्रुप के मेंबर्स हो दे मस्ट बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन स्टडीज़. देन डिवाइड द एग्ज़ाम मटेरियल. जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम का मटेरियल है उसे डिवाइड करो उन स्टूडेंट्स में. हर एक को एक एक टॉपिक बांट दो और टेक टर्न्स टीचिंग ईच अदर. और फिर बारी बारी हर मेंबर अपना टॉपिक पढ़ाओ. Now in this, what will happen? Your friend will pose the questions and you will understand your weaknesses. और अगर कुछ नहीं समझता है, नहीं आता है, then you can take help of others. If everyone in the group finds the topic difficult, work together to simplify it. सब मिलकर उस difficult topic को simplify कर सकते हैं. Now try to use this technique in a small group. बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनाना है क्योंकि जहाँ बड़ा ग्रुप होगा डिस्कशन ज़्यादा होगी, लर्निंग कम होगी. सो ग्रुप छोटा सा बनाओ. डिसाइड करो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से काम करोगे. हर एक को एक एक दिन, एक एक टाइम दे दो एंड देन कम टुगेदर एंड स्टार्ट टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एट द सेम टाइम. याद रखो, इस टेक्निक को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदारी. सो बी सिंसियर, फॉलो द स्टेप्स प्रॉपरली. रिमेंबर, रिचर्ड फाइनमैन सेड, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू मस्ट नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द ईजिएस्ट पर्सन टू फूल. So this is all about Feynman technique. It is scientifically based technique. Now this technique will supercharge your understanding, which will in turn supercharge your learning. याद रखो, अंडरस्टैंड कर पाओगे तो ही लर्न कर पाओगे. So start working on this technique as soon as possible. If any doubts, comment in the comment section. Keep watching. Thank you.